नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शाहीन खान और आप देख रहे हैं 4 PM दिल्ली। साथियों, लगता है कंगना रनौत ने कसम खा ली है कि वो राजनीति में रह करके लगातार विवादित बयान देती रहेंगी, फिर चाहे उस बयानों को लेकर के उनको भारी विरोध का सामना करना पड़े या फिर भारतीय जनता पार्टी से फटकार खानी पड़े। जी हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके से लगातार कंगना रनौत एक के बाद एक विवादित बयान दे देती हैं और बिना किसी वजह के एक विवाद अपने सामने खड़ा कर देती हैं। दरअसल कंगना रनौत अब विवादित क्वीन बन गई हैं। जिस तरीके के बयान वो लगातार दे देती हैं, उसके बाद से सियासी भूचाल तो मचता ही है, लेकिन जनता भी उनके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आपको याद होगा, हाल फिलहाल में इन्होंने कई विवादित बयान किसानों को लेकर के दी, फिर चाहे उन्होंने किसान आंदोलन में रेप की बात की हो या हत्याओं की बात की हो, और साथ ही जो कृषि 3 कानून थे उनको वापस लाने की बात कही हो। ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना कोई विवादित बयान दे और उसके बाद से सियासी घमासान न मचाओ, लेकिन बड़ी बात देखने को मिल रही है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी से फटकार खाने के बाद कंगना बाज नहीं आ रही है। कंगना का विवादित बयान बार बार खनकने का काम कर रहा है। अब ऐसा ही बयान कंगना ने फिर से दे दिया, लेकिन इस बार साथियों कंगना रनौत ने हदें पार कर दी है। उन्होंने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है और अब जो बयान उन्होंने दिया है वो देश के राष्ट्रपिता गांधी जी के लिए दिया। जी हाँ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने कहा कि देश के पिता नहीं होते, लाल होते हैं। इस बयान के जरिए से उन्होंने ना कि सिर्फ इस बयान के जरिए से न केवल उन्होंने राष्ट्रपिता गांधी जी का अपमान किया, बल्कि ये बयान देकर के उन्होंने कहीं ना कहीं बताया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपिता गांधी जी के योगदान को नहीं मानती है, कैसे भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गांधी जी के खिलाफ है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता और गोडसे की मानसिकता पर चलती है। शायद इसी का परिणाम उन्होंने दिया है। ये ट्वीट देखिए, माफ कीजिएगा, ये पोस्ट देखिए किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर इस पोस्ट के जरिए महात्मा गांधी जी का जो कद है उसको छोटा करने की कोशिश की है। दोस्तों, कल गांधी जयंती थी और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि भी थी, उनकी भी जयंती थी। ऐसे में देश के तमाम लोगों ने श्रद्धांजलि दी। जहां एक तरफ गांधी जी को याद किया गया तो वहीं लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को याद करते हुए उनको भी श्रद्धांजलि दी। लेकिन कंगना रनौत ने यहाँ पर साफ तौर पर बताया कि वो गांधी जी को नहीं मानती है, गांधी जी के योगदान को नहीं मानती है, और शायद ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया। आपको याद होगा 2021 में कई विवादित बयान उन्होंने दिए थे। वो विवादित बयान क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। किस तरीके से कंगना ने बार बार ये बताया है कि वो राष्ट्रपिता गांधी जी के विरोध करती हैं, उनसे कहीं ना कहीं नफरत करती है। देखिए 2021 का इन्होंने बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को आज़ादी भीख के तौर पर मिली थी। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया था कि साथ ही उन्होंने कहा था देश की आज़ादी को भीख के तौर पर देखते उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे, महात्मा गांधी अगर चाहते तो भगत सिंह को फांसी नहीं होती। ये बात उन्होंने कही थी साफ तौर पर। दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि कंगना रनौत कहते हुए कहती हैं कि जो अहिंसा के पथ पर चलते हुए गांधी जी ने अपना पूरा आंदोलन चलाया, कहीं ना कहीं जो आज़ादी हमें 1947 में मिली वो भीख के तौर पर मिली थी। और साथ ही कई बार उन्होंने महात्मा गांधी जी का मजाक बनाया है। कंगना रनौत ने साफ तौर पर कहा था कि भारत पर अत्याचार करने वालों के विरुद्ध लड़ने का साहस न रखने वाले कुछ नेता सत्ता के भूखे थे, धूर्त थे। ये बात कंगना रनौत ने महात्मा गांधी जी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्टली कही थी। और आपको याद होगा उनका सबसे विवादित बयान कि देश 2014 में ही आज़ाद हुआ था। इस तरीके के बयानों से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कंगना रनौत महात्मा गांधी का अपमान लगातार करती आ रही है और भारतीय जनता पार्टी है जो पूरी तरीके से मौन बैठी हुई। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पंजाब से नेता हैं जो उन्होंने इस बयान को लेकर के पूरी तरीके से कंगना को घेर लिया है। वो कह रहे हैं कि कंगना रनौत की आदत बन चुकी है विवादित बयान देने की, विवाद में रहने की, और साथ ही वो कह रहे हैं कि कंगना को बेहतर है कि उनको अपना एक्टिंग का करियर करते रहना चाहिए, क्योंकि वो राजनीति में फिट नहीं बैठती जिस तरीके के बयान वो देती हैं। बड़ी बचकानी हरकत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हर बार कंगना का मानसिक
जो है मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है। कंगना रनौत डिप्रेशन में, इस तरीके की बात कह करके कंगना के बयानों को नजरअंदाज करना चल सकता है। लेकिन जो इस बार उन्होंने बयान दिया है वो किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने महात्मा गांधी जी का अपमान किया है और महात्मा गांधी जी का अपमान करना समझो देश का अपमान है। क्योंकि महात्मा गांधी केवल एक आदमी नहीं थे, व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो एक सोच थे। अहिंसा और सच्चाई पर जो उन्होंने चल कर के न केवल भारत को रास्ता दिखाया, बल्कि दुनिया को सही मायने में एक बड़ी सीख उन्होंने दी थी। जो योगदान उनका देश के लिए रहा वो भुलाया नहीं जा सकता। आज आप और हम आज़ादी का जो जश्न मनाते हैं वो उन्हीं की देन है। किस तरीके से महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ादी दिलाई वो पूरी तरीके से सच जग जाहिर है, झूठ नहीं है। ऐसे में कंगना रनौत का बयान कहीं ना कहीं देश विरोधी है और इस बयान को लेकर के उनको माफी मांगनी चाहिए। साथ ही साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उनको लास्ट वार्निंग देनी चाहिए। इस तरीके से पीसी कर देना, इस तरीके से बयान देना से काम नहीं चलेगा। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो में। महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती उत्ते सांसद कंगना रनौत उन्होंने ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मैं उसकी पुरजोर निखेधी करता हाँ कि सांसद कंगना रनौत हुई, मैं तो कहांगा कि अपने हले छोटे जे राजनीतिक कैरियर दे विच विवादित बयान देने दे आदी हो चुके हैं। क्योंकि पिछले दिनी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने उन्होंने बुला के चेताया भी सीगा, तो फिर उसके बाद उन्होंने माफ़ी मंगी पिछले बयानों और वापस भी लाए। सो मैं तो कहांगा कि राजनीति जिहड़ी हैगी है ये उन्हां दा फील्ड नहीं है। सो पॉलिटिक्स इज़ ए सीरीयस अफेयर। सो इस दे विच सोच के बोलना चाहिए है, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए है। बेहतर होवेगा कि कंगना जी तुसी अपने फिल्म कैरियर नू परस्यू करो। इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। सो इसलिए जिहड़ा हैगा कि विवादित बयान देने दे नाल पार्टी नू भी जिहड़ा हैगा मुश्किलां क्रिएट करते हो और आम जनमानस दे विच भी जिहड़ा एक महात्मा गांधी जी के प्रति श्रद्धा है, क्योंकि उन्होंने सत्य अहिंसा ते चलदे होया भारत नू स्वतंत्रता दिलाई है। सो उन्हां दा योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सो तुसी आम लोगों दे इस नाल ठेस पहुँचाने हो जो विवाद बयान देने हो। तो आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कंगना को राजनीति छोड़ देनी चाहिए, उनको अपना एक्टिंग करियर में ही रहना चाहिए। जो बयानबाजी वो कर रही है। आप कंगना रनौत के इस बयान को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, हमसे अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। क्या कंगना रनौत किसी की शय पर इस तरीके के बयान देते हैं? क्योंकि साथियों याद होगा आपको, हाल ही में लोकसभा चुनाव में खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी को लेकर के एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी जी को गांधी फिल्म बनने के बाद ही देश और विदेश में पहचान मिली, जबकि जग जाहिर है कि महात्मा गांधी जी का योगदान, महात्मा गांधी जी का जो सीख है, जो उनका अहिंसा और सत्य का प्रतीक जिनको माना जाता है, उनकी पूजा देश से लेकर विदेश तक होती है। तो क्या कंगना रनौत ये जो कुछ बयान दे रही है इसके पीछे कोई बड़ा हाथ है? क्या कंगना रनौत को उसके शीर्ष नेतृत्व का समर्थन मिल रहा है? आपकी क्या राय, हमसे जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। नमस्कार।